वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एमपी जीके। ये हम कौन सा देख रहे हैं? यूनिट 2 जो हमारा न्यू सिलेबस है पीएससी का। तो इसमें हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो पर्यटन स्थल है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, धार्मिक, सांस्कृतिक और पुरातात्विक। इस पर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अच्छा, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर ये केवल क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो अच्छा, इसके ये पहला पार्ट है, इसके और भी कई पार्ट आएंगे। तो मध्य प्रदेश पर्यटन, इसके सिंपल क्वेश्चन और सीधे आंसर। तो रानी दुर्गावती समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो वो है नरई नाला, ठीक है, जबलपुर। फिर रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ है? भंवरताल, ये भी जबलपुर। पंचमठा मंदिर कहाँ स्थित है? गढ़ा, ये भी जबलपुर में। जोगिया चट्टान चार मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये सिहोरा में। पिसनहारी की मढ़िया किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ये कहाँ है? जबलपुर में। जबलपुर में गढ़ा पूर्वा में स्थित क्या है? तो क्या स्थित है? तो वहाँ पे माला देवी की मूर्ति स्थित है। कच्छा मच्छा पुरातत्व स्थल कहाँ जबलपुर में कहाँ है? तो कारी तलाई में। फिर जबलपुर में शंकर मठ कहाँ है? तो कुंडा सिहोरा में। फिर सही जोड़ी टाइप आ जाएगा। तो इको पर्यटन स्थल क्या है? वो है ये सब मैच ही हैं। इको पर्यटन स्थल है डुमना नेचर पार्क। धुआंधार एक जलप्रपात है, सभी को मालूम है। मदन महल एक किला है। और गढ़ा खेड़ी ये क्या है? ये पूछ सकते हैं। तो ये है शैल चित्र। करणवेल क्या है? तो त्रिपुरी तेवर में है, ठीक है। फिर बंदर कूदनी नर्मदा प्रवाह में कहाँ स्थित है? भेड़ाघाट में, जबलपुर में। बरगी स्थित एमपी टूरिज्म के रिसोर्ट का क्या नाम है? मैकल रिसोर्ट। वो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम हर एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे डिटेल में। तो जबलपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर किस तालाब के किनारे हैं? तो हनुमान ताल के किनारे हैं जैन मंदिर। हनुमान ताल के किनारे क्या है? तो जैन मंदिर है। फिर आता है क्या कि नर्मदा नदी पर किस रानी के नाम पर जबलपुर में परियोजना है, डैम है? तो वो है अवंती बाई सागर परियोजना। जबलपुर के पुरातत्व दृष्टि से प्रतिबंधित खनन निर्माण क्षेत्र कहाँ पर है? तो तेवर में है। फिर जबलपुर में विष्णु वराह की मूर्ति करणपुर नामक स्थान पर स्थित है। कुछ एक लाइन के आंसर भी है ना। कहाँ पे स्थित है? करणपुर नामक स्थान पर है। किनकी? विष्णु वराह की मूर्ति। कहाँ पर? जबलपुर में। प्राचीन जैन तीर्थंकर के रेखांकन कहाँ देखे जा सकते हैं? इमलिया में। जबलपुर में प्राचीन काल में कितने तालाबों का उल्लेख मिलता है? तो 52 गढ़ का उल्लेख तो मिलता है, तो 52 तालाबों का भी मिलेगा। जबलपुर में स्थित मां शारदा का मंदिर कहाँ किस पहाड़ी पर है? तो बरेला की पहाड़ी पर है। जबलपुर में त्रिपुरी स्मारक सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मतलब त्रिपुरी स्मारक किसकी स्मृति में है? तो सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। भगवान बुद्ध के अनुयायी सारीपुत्र और महामोगलैन की अस्थियां किस स्थान पर है? सांची पर है। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? मांडू में। भगोरिया उत्सव किस क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है? निमाड़ में। बैजू बावरा की जन्म स्थली कहाँ है? चंदेरी में। मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं किस स्थान पर है? तो पचमढ़ी। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य कहाँ है? तो दमोह। नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग की कृति जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान की पृष्ठभूमि पर आधारित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर बेस्ड थी वो बुक है ना। फिर जंगल बुक। कपिल धारा जलप्रपात किस स्थान पर है? अमरकंटक पर। मंगल ग्रह को समर्पित मंगलनाथ का मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल के द्वारा। आप कमेंट करके बताइएगा कि कब से कब बनाए गए थे, ठीक है। और उस वंश का प्रसिद्ध राजा भी बताइए, या फिर प्रथम राजा बताइए। चलिए, फिर देवी जोगेश्वरी के मेलों का आयोजन कहाँ होता है? तो ये जोगेश्वरी है, ठीक है, ये चंदेरी में होता है। प्राकृतिक पर्यटन स्थल मढ़ई किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकण का सम्मान किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने पर दिया जाता है? आजकल वो सम्मान बहुत पूछ रहे हैं, और किस क्षेत्र में दिया जाता है यह भी तो वो पूछ सकते हैं कि किस लिए दिया जाता है। तो वो पुरातत्व धरोहर के क्षेत्र में। फिर है गुजरी महल संग्रहालय, ये कहाँ है? ग्वालियर में है। धर्मराजेश्वर मंदिर मंदसौर के निकट है। बाल साहित्य शोध सृजन पीठ कहाँ है? इंदौर में है। ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या था? गोपांचल था। और लास्ट 2 हैं, फिर ये खत्म। तो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 1978 में। ओरछा में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के हेरिटेज होटल का नाम क्या है? तो यह है शीश महल हेरिटेज होटल। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।